दोस्तों, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा साइमन कुज़नेट्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर बंद होने के कारण क्या है? इसका सही जवाब उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? आंसर होगा घरेलू क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? आंसर होगा भौतिक परिसंपत्तियों का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 से 68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड द अनइन्वेस्टेड रूल इन द इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय स्तंभकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, भिंदो वृद्धि दर किससे संबंधित है? आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? आंसर होगा कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा C+IG इंटू XM। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग C होता है, सकल निवेश I और सरकारी GDP व्यय G है, निर्यात X है, माइनस आयात M है, जहाँ C कन्वेक्शन 1 द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? सर भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? आंसर होगा नॉमिनल GDP। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त है? आंसर होगा सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? आंसर होगा लगभग 40%। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? आंसर होगा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? आंसर होगा C रंगराजन समिति। अगला प्रश्न है, GDP आंकड़ों के आधार पर 2004 से 5 को बदलकर
कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? आंसर होगा 2011 से 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किए गए थे? आंसर होगा B.K. राव। वर्ष 1931 से 32। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य? आंसर होगा आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो BPSC लेवल का क्वेश्चन है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।